बहुत दुख हुआ, बहुत शौक लगा हम सबको। बचपन से हमने ने असरानी जी की पिक्चरें इतनी देखी है और मुझे तो याद है उनकी मैंने कहीं शूटिंग देखी है पिक्चरों में, खार बैंड्रा एरिया में। मुझे कभी मैं उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मुझे जब भी मिलते थे किधर भी फंक्शन में, पार्टीज़ में या कोई भी इवेंट्स में, तो हमेशा उसमें उनके में एक एनर्जी थी, हमेशा बहुत ही पॉजिटिव थे। और मैं हाल ही में उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। तो मैं देख रहा था, मैं पुराना इंटरव्यू देखते रहता हूँ कि मेरे ख्याल से असरानी जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा है। कितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया, 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, अलग अलग किरदार किए, अलग अलग कॉमेडी की, सीरियस रोल भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। शोले का किरदार जो है वो आज भी लोगों के दिमाग में है। जेलर का जो किरदार उन्होंने किया बहुत ही अच्छा किया। उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही कमाल की। और कहीं बड़े बड़े दिग्गज फिल्म मेकर, मेरे ख्याल से ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं होगा जो 70s 80s 90s या अभी मैंने सुना वो 2 पिक्चर कर रहे थे। उन्होंने हर फिल्म मेकर के साथ काम किया है, फिल्में डायरेक्ट की है और कहीं लोगों के लिए वो मास्टर भी थे, गुरुजी भी थे, एक्टिंग भी सिखाते थे पूना इंस्टीट्यूट में। तो मेरे ख्याल से उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा मिस होगा कि जिस तरह से वो एक कलाकार थे, एक आर्टिस्ट थे, पूरे परफेक्ट एक्टर। जैसे मैं कहा ना, मैंने कई फिल्मों में उनको सीरियस रोल करते भी देखा है। मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि ये वही असरानी जी है। मुझे याद है एक पिक्चर खून पसीना, मेरे ख्याल से 77-78 में आई थी, जिसके अंदर बहुत सीरियस किरदार था उनका। तो प्रकाश मेहरा जी की पिक्चर थी वो। तो मुझे याद है कि इस तरह की अन्य कई ऐसे किरदार उन्होंने किए और हर दिल में, हर हिंदुस्तानी के दिल में वो हमेशा बसे रहेंगे, हमेशा उनकी याद आएगी। और मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री उनको मिस करेगी और जितने भी उनको चाहने वाले हैं वो असरानी जी को मिस करेंगे। असरानी साहब के देहांत से एक दौर खत्म हो गया है। एक दौर जो तकरीबन 60 साल सर चढ़कर बोला था। एक ऐसा कलाकार जिसकी रेंज, मैं नहीं समझता कि हिस्ट्री में, इतिहास में 2 या 3 कलाकार होंगे जिनकी ऐसी रेंज होगी, ऐसी वर्सेटैलिटी होगी जो असरानी साहब में थी। आप उन्हें कॉमिक रोल दे दें, आप उन्हें विलनिश रोल दे दें, आप उन्हें सीरियस रोल दे दें, और बहुत सी गुजराती फिल्मों में वो एज ए हीरो भी आए, हिंदी फिल्मों में भी हीरो आए, और जो रोल भी उन्होंने किया बहुत ही कामयाबी से किया। तो ही वॉज अ पावर हाउस परफॉर्मर। इतना टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है। मेरा उनसे रिश्ता बहुत पुराना है। मैंने जब पहला कदम रखा था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 1969 में, तो वहाँ हमारे वो टीचर थे, हमें मूवमेंट, इमेजिनेशन और डिक्शन की कोचिंग करवाते थे। बहुत ही गंभीर रहते थे। कभी हमें अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के ये इतने बड़े कॉमेडियन साबित होंगे। और मेरे कई रिश्ते थे उनके साथ। एक तो गुरु चेला का रिश्ता था, फिर मैं उनका को एक्टर था, नमक हराम में हमने साथ काम किया। उसके बाद उनकी डायरेक्शन में मैंने काम किया फिल्म दिल ही तो है में, और हमने शोज भी बहुत साथ किए। तो जो उनकी कॉमिक टाइमिंग थी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाजिर जवाबी, मैंने कभी किसी में नहीं देखी। तो फुलझड़ियाँ भी छोड़ते रहते थे बीच में। एक शो था जिसमें मिठुन चक्रवर्ती को उन्हें इंट्रोड्यूस करना था, तो कहने लगे ये आ रहे हैं सुपरस्टार मिठुन चक्रवर्ती, जिनकी पहली फिल्म थी मृग्या और जिसका प्रोड्यूसर मर गया। तो ऐसी उनकी टाइमिंग होती थी।
मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि जैसे लता जी गानों के लिए पैदा हुई थी, किशोर कुमार फिल्म मेकिंग के लिए पैदा हुए थे, अमिताभ बच्चन एक्टिंग के लिए पैदा हुए थे, असरानी साहब भी एक्टिंग के लिए पैदा हुए थे। और ना सिर्फ उन्होंने एक्टिंग की बल्कि उन्होंने भरपूर मनोरंजन किया। जिसने बहुत शानदार जिंदगी जी, जिसने हर किस्म के रोल बहुत ही खुश असलूबी से निभाए और जो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे लोगों को हंसाता रहा, लोगों का मनोरंजन करता रहा। और जो एक उनका आइकॉनिक रोल है अंग्रेजों के ज़माने का जेलर, वो तो अमर हो गया है, रोल अमर हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि रोल छोटा नहीं होता या बड़ा नहीं होता, कलाकार बड़ा या छोटा होता है। और उन्हें जितना भी काम मिला उनके टैलेंट के बलबूते पर मिला, उनकी कॉमिक टाइमिंग की महारत के लिए मिला। और बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान थे। कभी उनके बारे में कोई शिकायत नहीं सुनी, कमिटमेंट के पक्के थे। और जब शोज करने जाते थे हम लोग साथ, तो बहुत मनोरंजन करते थे लोगों का। बस यही कहता हूँ कि असरानी साहब, आप चले तो गए हो, लेकिन जाते जाते एक शेर आपकी नज़र करूँगा कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, जिंदगी में हजार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं।